सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आप इसको व्लॉग भी कह सकते हो, चाहे स्टोरी टेलिंग भी कह सकते हो, या एक्सपीरियंस भी कह सकते हो, जो भी कहना है कह सकते हो। आज मैं 6 दिन बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी ऐसी अनटोल्ड स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ, हम सबके साथ हुई है। और बेसिकली जो आपने टाइटल देखा है वो है माई फर्स्ट कार। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ बैठ के क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं बताऊँ, कार आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन हो चुके हैं। 6-7 दिन हो गए, मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला है। इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पोस्ट कर दिया था, वो पोस्ट भी गाड़ी आने के 3 दिन बाद था। तो गाइस, इन 6 दिनों में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, बहुत लोगों ने थैंक यू कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा मुझे। तो इन सब का मैं आंसर दूंगा, पर उससे पहले मैं एक बहुत ही अनटोल्ड स्टोरी अपने साथ, जो मेरे साथ हुई है, वो बताना चाहूँगा आप लोगों को। और वो स्टोरी स्टार्ट होती है ये पुराने 2 के सिक्के से। ये आपने पहले ऐसा 2 का सिक्का देखा होगा, बहुत पहले आता था। और इसी से, यही 2 के सिक्के से मतलब मोटिवेशन मिली है, तब जाके हमने एक आज अपनी खुद की एक कार खरीदी है। तो बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, एकदम 2 रुपये के सिक्के की तरह। गाइस, ये स्टोरी जो है वो एक 7 साल की लड़की की स्टोरी है और करीबन 20 साल पहले की स्टोरी होगी ये। उस 7 साल लड़की के साथ उसका एक छोटा भाई था और वो कहीं गए हुए थे। वो कहाँ गए थे वो मैं आपको आगे कभी स्टोरी में बताऊँगा, वो भी एक बहुत अनटोल्ड स्टोरी है हमारी। तो वो कहीं गई हुई थी और उस टाइम जून चल रहा था, ये जो महीना आज चल रहा है, और गर्मी का करीबन 40-41 डिग्री का टेम्परेचर होगा। उतनी गर्मी में वो अपने घर से 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल गई थी, 7 साल का बच्चा, आप समझ सकते हो। और उसके साथ एक छोटा भाई था उसका। और जब वो वापस आने लगी उस लोकेशन से, तो उसके भाई ने बोला कि दीदी मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है और हम लोग ऑटो कर लेते हैं। तो जब उस लड़की ने देखा अपने पास कि उसके पास ऑटो के लिए पैसे हैं कि नहीं हैं, तब उसको मिला था ये, उसके पॉकेट में ये 2 रुपये का सिक्का। तब बच्चे थे, बचपन में आपको पता ही होगा कैसे मिलता है, 1 रुपये 2 रुपये मिलते थे। आज के टाइम में लोगों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट तब मिलता था ये 2 रुपये का सिक्का हम लोगों को। और यही 2 रुपये का सिक्का था। तो उसने एक ऑटो वाले को हाथ दिया और हाथ दे के उसको बोला बैठने के लिए। उस ऑटो ने बोला कि ऐसा है कि अगर आप 2 लोग बैठेंगे तो 4 रुपये लगेंगे। तो उस लड़की ने अपने भाई को अपनी गोदी में बैठाया और धूप से बचाते हुए वो लोग घर आए। और ऐसे इस 2 रुपये के सिक्के से वो 2 रुपये का जो ऑटो उन्होंने बुक किया, उसके बाद वो कहाँ कहाँ उन्होंने नहीं गए। वो लोग फिर ऑटो में गए, फिर बस में गए, फिर मेट्रो में गए, फिर पैदल भी गए कहीं जगह। और आज वही बच्चे हैं जो खुद की कार आज है, आज उनके पास अपनी खुद की कार है। ये स्टोरी मेरी और मेरी सिस्टर की है कि हमारे पास सिर्फ 2 रुपये हुआ करते थे जो हमें मम्मी से मिलते थे, और इसको लेके हम लोग जाते थे अपने घर। और चाहे गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी होता था, जब भूख लगे इसी 2 रुपये के सिक्के से हम अपना जीवन किस तरह के स्ट्रगल करते थे कि इसी से, अगर धूप लग रही तो धूप से बच लो, भूख लग रही तो खा लो, सिर्फ यही था। उस टाइम मुझे याद है, अभी जस्ट याद आया मुझे, एक बिस्कुट आता था जोकर, इसमें 16 बिस्कुट होते थे और वो 1 रुपये का एक आता था। वही साथ में पार्ले जी भी आता था 2 रुपये का, बट हम लोग वो बिस्कुट लेते थे 2 पैकेट, 1600 के, मतलब 16-16 32 बिस्किट होते थे, जिसमें से मैं, दीदी और प्रशांत, हम तीनों मिलकर अपना लंच, स्कूल का लंच था वो हमारा, 2 रुपये का जोकर बिस्कुट। किसी ने खाया होगा कभी तो पता होगा। और आज ऐसा है कि आज हमने अपनी कार ली है, और ये हम अपने लिए बता रहे, आप लोग के लिए कुछ नहीं होगा, बट ये हमारे लिए बहुत कुछ है। बहुत इमोशन जुड़े हुए हैं इस चीज़ से हम लोगों की, और शायद मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे बताऊं। बट मैं बताऊं, मैं 10 दिन से इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था क्योंकि हमें बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि हमने ये अचीवमेंट पा लिया, ये हम अचीव कर चुके हैं, ये हमें बिलीव ही नहीं हो पा रहा था। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए, ये तो हुई ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी, लाइफ की बहुत छोटी सी स्टोरी थी। और अगर आप लोग इमोशनल हो गए तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पाया मुझसे। तो गाइज़, अब मैं बताता हूँ जिस दिन हम गाड़ी लेने गए थे। पहले आप ये सारी क्लिप देखो,
ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। चारों पे चारों मम्मी अभी मंदिर चल रहे हैं। अभी मंदिर चल रहे हैं। हाँ। खून पसीने की कमाई लगाई है इस पे। एक भी पैसा इधर उधर का नहीं, सब कमा गए। मेहनत की कमाई है मेरे बच्चों की। भगवान खूब तरक्की दे। अरे वाह, यही सब तो गाने हैं जो इसको लोग सुनते थे और मजे करते थे। हम लोग इसको फील करते हैं कि मिडिल क्लास आदमी बिल्कुल फील करता है भाई गाने। मैंने पता है, मैंने भाई प्रशांत से बोली थी भाई हमें सोचना पड़ता है। बिल्कुल बहुत। तुझे कोई ग्रुप में दूसरी गाड़ी आएगी तो मेरी ही आएगी। तो भाई जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, वीडियो में आपने देखा होगा कि इसमें मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। इसमें कहीं पे दीदी कर रही है, कहीं पे पवन जो हमारे साथ गया था, पवन कर रहा है। और उस बताता हूँ मैं उस टाइम मेरे साथ क्या था ना, कि ये मम्मी डैडी के लिए एक सरप्राइज़ था। और ये हम तीनों भाई बहन ने सरप्राइज़ प्लान किया था मम्मी डैडी के लिए। तो हमेशा की तरह जैसे हम तीनों भाई प्लान करते हैं, तो दीदी घर पे रह के मम्मी डैडी को कन्विंस करती है, चाहे मम्मी डैडी से हाइड करती है किसी भी चीज़ को, और हम दोनों भाई जाके लेके आते हैं। तो उस टाइम पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे ऊपर थी। और मुझे पता है कि जब मैं कभी व्लॉग करने लगता हूँ तो मैं पूरे डेडिकेशन से उस व्लॉग को करता हूँ कि कैसे सिनेमैटिक हो रहे हैं, कैसे क्या आ रही है। तो हर एक चीज़ मैं उसमें डालने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैंने उस दिन सोचा कि अगर मैं आज व्लॉग करने लगा इस गाड़ी का, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कि मेरी फर्स्ट कार थी, मुझे उसका व्लॉग करना था। बट मैंने उस चीज़ को छोड़ करके मैंने कहा कोई नहीं, मैं बाद में भी आप लोगों को दिखा दूंगा। बट मैंने उस चीज़ को छोड़ करके मैंने कहा कि नहीं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में आई है, मतलब मेरे हाथ में आई है, क्योंकि प्रशांत तो अभी कितना भी है वो छोटा ही है मुझसे। तो मैंने उस दिन कहा ब्लॉग शूट करते हैं और पहले गाड़ी आ जाए घर पे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट फिर भी दीदी ने और पवन ने मिलकर छोटी छोटी क्लिप जो बनाई, जो आपने आगे देखी। एक क्लिप मैंने बनाई जो शायद आप लोग को टच कर सकती है, और वो इस तरीके से टच कर सकती है ना कि वो मोमेंट मुझे कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज उसी मोमेंट के लिए अगर मैं उसी को कैप्चर नहीं करता ना, हमने सारी मेहनत सिर्फ उस मोमेंट के लिए किया था कि जिसमें मम्मी डैडी प्राउड फील कर रहे थे हम तीनों पे, जो कि हर एक माँ बाप का सपना होता है। तो आप पहले ये क्लिप देखो, फिर मैं बताऊंगा आगे की स्टोरी। क्या हो गया? लेकिन ये तो आपको पता मुझे लेनी थी। ये भी एक मेरा सपना था ना। हमको पता है आपका भी वो था, सपना था कि गाड़ी हो। क्या हो गया? फिर मत ऐसे रोइए मत। नहीं, ये देखिए, आपका सपना पूरा हुआ ना। अच्छा, टाइम लगता है, टाइम से हर चीज होती है कि नहीं सुनो? तो ये रिएक्शन था डैडी का, क्योंकि डैडी को कुछ आइडिया नहीं था कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। इवन मतलब मम्मी को भी हमने भनक भी नहीं लगने दी कि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, चाहे इतनी बड़ी चीज़ हम घर में लाने वाले हैं। तो बस मम्मी डैडी अपना जो भी था उनका ओरिजिनल रिएक्शन वो हमने रिकॉर्ड किया, वो आपको दिखाया। बाकी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस आप लोगों को कि हम तीनों भाई बहन, चाहे मम्मी डैडी, हम पांचों, इवन सीजर ऑल्सो, हमने बहुत कुछ झेला अपनी लाइफ में, बहुत ही कुछ। सीजर का भी आपने देखा कितना उसने बेचारा बीमार हो गया था, कितना कुछ झेला उसने। बट हम हमेशा ना एक रहे, हम पांचों छह लोग हमेशा एक रहे। तो मेरा आपके लिए भी ये सजेशन होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सपने देखते हो, जो भी सपने देखते हो, वो सब पूरे हो सकते हैं। अगर आप उसको सोच रहे हो तो वो ज़रूर पूरा होगा। बस यही एक लगन होती है ना कि आपने अगर सोचा है तो उस पर आपको काम करना होगा। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सोच लिया और बस हो गया। तो हमने एक सपना देखा था जो आज हमने पूरा किया है। आपने भी कुछ सपना देखा होगा, आप उसको पूरा कर सकते हो। और लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट होता है ना, आप चाहे कुछ भी कर लो, सबसे बड़ा मोमेंट होता है जब आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करें किसी भी तरीके का। आप चाहे उनके लिए छोटी छोटी सी चीज़ कर दो जिसको वो आप पे प्राउड फील करते हैं, तो वही है। अभी हमने कुछ भी अचीव नहीं किया, अभी मैं मानता हूँ हमने कुछ भी अचीव नहीं किया है।
बट हमें भी बहुत कुछ करके देना है अपने मम्मी पापा को। तो वही मेरे लिए भी, आपके लिए भी सजेशन है कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो मम्मी पापा को खुश रखो, अपनी फैमिली को खुश रखो, सबके साथ टाइम स्पेंड करो और ऐसी हैप्पी हैप्पी रहते रहो। गाइस यही थी मेरी स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। आज मैं आप लोगों से नहीं बोलूँगा कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है आपको जैसा लगे वैसा कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपने पापा को खुश रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।